सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख विटामिनों की खोजकर्ता और उनके रासायनिक नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर प्रकार के कंपटीशन में लगभग 2 से 3 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। अगर उसमें जनरल साइंस का जो है टॉपिक आता है तो यह जो है आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, इस कॉलम में विटामिन का नाम रहेगा, इसके बाद यहाँ पे खोज वर्ष रहेगा, यहाँ खोजकर्ता का नाम और विटामिन का रासायनिक नाम। हमने 4 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं और चारों कॉलम में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहाँ खोजकर्ता के नाम से है, क्योंकि काफ़ी लोग विटामिन का नाम, विटामिन से कौन से रोग होते हैं वो तो याद कर लेते हैं और विटामिन के हमें इस विटामिन की पूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए ये चीज़ें जो है याद कर लेते हैं, मगर वो जो है खोजकर्ता के बारे में नहीं याद कर पाते हैं। ठीक है, खोजकर्ता जल्दी मिलते नहीं हैं इस कारण से। तो आइए अब देखते हैं कुछ इस तरह के टॉपिक्स, जैसा कि चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की खोज हुई थी सन 1912 ईस्वी में, 1912 में, और इसके खोजकर्ता हैं कैसमिर फंक। कैसमिर फंक ने याद रखा जाता है विटामिन ए की खोजकर्ता फंक और रेटिनॉल। केवल विटामिन ए के ही नहीं बल्कि विटामिन के खोजकर्ता किसे माना जाता है, फंक को, या विटामिन का जनक किसे माना जाता है, वैज्ञानिक फंक को। इस बात को भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं तो विटामिन बी1 आ जाता है। विटामिन बी1, आइए विटामिन बी1 को देखते हैं। विटामिन बी1 की खोज हुई थी सन 1910 ईस्वी में। इसे खोजा था उमेतारो सुजुकी ने और ये जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। रासायनिक नाम है थायमिन, खोजा था उमेतारो सुजुकी ने। ठीक है, विटामिन बी टू के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी टू की खोज हुई थी सन 1926 ईस्वी में और विटामिन बी टू जो है की खोज करता है डी.टी. स्मिथ और ई.जी. हेनरिक। डी.टी. स्मिथ और ई.जी. हेनरिक, ये दो वैज्ञानिक जो है विटामिन बी टू के जो है खोज करता है। और उसके बाद इसकी जो है रासायनिक नाम इसका है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन जो है इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राइबोफ्लेविन क्या नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है। आइए बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 की खोज सन 1933 ईस्वी में हुई थी। 1933 ईस्वी में 1937 ईस्वी में विटामिन बी3 की खोज हुई थी। मिस्टेक हो गया था। 1937 में विटामिन बी3 की खोज हुई थी। किसने किया था? कॉनराड एल्वे ने जो है इसकी खोज की थी और इसका वैज्ञानिक नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है? बी3 का क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, नियासिन। थोड़ा सा नियासिन। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आगे चलते हैं विटामिन बी5 के बारे में। विटामिन बी5 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी5 पे खोज करता है रॉजर जे विलियम। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1933 में, 1933 ईस्वी में इसकी खोज करता है रॉजर जे विलियम्स। और विटामिन बी5 का जो है वैज्ञानिक नाम होगा, विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम। विटामिन बी6 पर आ जाते हैं। विटामिन बी6 की खोज करता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विटामिन बी6 की खोज करता है पॉल ग्लोगर्स और जो है इसकी खोज हुई थी सन 1934 ईस्वी में, 1934 में। पॉल ग्लोगर्स जो है इसके क्या है, इसके जो है खोज करता है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैराडॉक्सिन एसिड। क्या नाम होता है? पैराडॉक्सिन एसिड जो इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम। विटामिन बी7 पे आ जाते हैं। विटामिन बी7 का जो है रासायनिक नाम है
पहले इसके जो है खोजकर्ता जान लेते हैं। डीन बुर्क हैं इसके खोजकर्ता, डीन बुर्क हैं। इसकी खोज सन 1940 ईस्वी में हुई थी और इसका वैज्ञानिक नाम बायोटिन होता है। क्या होता है? बायोटिन, विटामिन B7 का। विटामिन B12 की खोज सन 1926 ईस्वी में हुई थी, 1926 में। और जो है इसके खोजकर्ता हैं जॉर्ज मिनट और विलियम मर्फी। जॉर्ज मिनट और विलियम मर्फी इसके खोजकर्ता हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन जो है इसका वैज्ञानिक नाम पड़ जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टी चीज़ों को खाने से मिलता है। ठीक है ना। इसकी खोज सन 1920 ईस्वी में हुई थी, 1920 में हुई थी। एल्बर्ट सजेंट ने जो है विटामिन सी की खोज की थी। एल्बर्ट सजेंट ने विटामिन सी की खोज की थी और इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी पर बात कर लेते हैं। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी पर बात कर लेते हैं। आइए, विटामिन डी देखिए, विटामिन डी की खोज सन 1920 ईस्वी में हुई थी। इसे खोजा था बिंडस नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा था? बिंडस ने खोजा था। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कैल्सीफेरॉल क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? विटामिन डी का। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है विटामिन ई आपका है। विटामिन ई, चलिए, विटामिन ई की खोज सन 1922 ईस्वी में हुई थी, 1922 में। और हर्बर्ट एम्स इवांस ने इसकी खोज की थी। हर्बर्ट एम इवांस ने क्या की थी? इसकी खोज की थी और इसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन के। विटामिन के इसकी खोज सन 1929 ईस्वी में हुई थी, 1929 में। और हेनरिक डैम ने इसकी खोज की थी। हेनरिक डैम ने इसकी खोज की थी और इसका वैज्ञानिक नाम होता है नेप्थोक्विनॉन या फिलोक्विनॉन के नाम से भी जाना जाता है। नेप्थोक्विनॉन या फिलोक्विनॉन। ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।